Hello friends, welcome to my YouTube channel. So let's start part D from fiber to fabric chapter. Short answer type questions. So question number 1 is why does shearing not hurt the sheep? जब shearing करते हैं sheep की body से hair को fleece को remove किया जाता है तो वो जो shearing process है वो sheep को hurt क्यों नहीं करता है, क्यों sheep को pain नहीं होता है? So answer is during shearing along with the fleece upper layer of skin is peeled फ्रॉम द बॉडी ऑफ द शीप. जब शीप की बॉडी से फ्लीस को रिमूव कर रहे होते हैं तो शीप की जो अपर लेयर होती है, जैसे यहाँ पे फ्लीस है तो यहाँ पे स्किन है उसकी, ये जो अपर लेयर है ना ये भी साथ में रिमूव कर दी जाती है, पील ऑफ कर दी जाती है. एंड दिस अपर लेयर ऑफ स्किन इज डेड, और ये जो अपर लेयर होती है ये डेड होती है, इसलिए उसको पेन नहीं होता. दैट्स वाई शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप. ओके. सेकेंड क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन द सिल्क एंड द वूल. सिल्क और वूल के बीच में डिफरेंशिएशन करना है. सो लेफ्ट हैंड साइड रिटर्न वूल, राइट हैंड साइड इज सिल्क. नंबर 1, वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फर ऑफ एनिमल्स. वूल कहाँ से ऑब्टेन्ड होती है? जो एनिमल के फर होते हैं वो शीप, गॉट, कैमल, है ना, ये भी हो सकते हैं. सिल्क रियर्ड फ्रॉम द कुकून्स ऑफ द सिल्क वॉर्म. और सिल्क कहाँ से मिलती है? कुकून्स जो होती हैं सिल्क वॉर्म में, वहाँ से ऑब्टेन्ड होती है. सेकेंड डिफ्रेंशिएशन, वूल इट डज नॉट हैव अ शाइन. वूल की तो अपनी कोई शाइनिंग नहीं होती है, बट सिल्क इट हैज़ अ शाइनी अपीयरेंस. बट जो सिल्क होती है उसकी अपनी शाइनी अपीयरेंस होती है. थर्ड डिफरेंस इज वूल इट हैज़ अ गुड इंसुलेशन. इंसुलेशन का मतलब है ये हीट को लॉस नहीं करने देता, है ना. सो इट इज़ अ गुड इंसुलेशन. सिल्क इट कैनॉट रिटेन मच वार्म. ये ज़्यादा इतना गर्म नहीं होता जितनी की वूल होती है. फोर्थ इज स्पेशली यूज फॉर विंटर क्लोथिंग. वूल से क्या बनाते हैं हम? स्पेशली विंटर क्लोथिंग बनाते हैं. एंड फ्रॉम द सिल्क इट इज़ ऑफ्टन यूज इन फॉर्मल ड्रेसेस लाइक साड़ीज, कुर्ताज, है ना, ये सब बनाया जाता है सिल्क से. सो दीज आर द 4 डिफरेंसेस बिटवीन द वूल एंड सिल्क. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर रॉ सिल्क एंड द स्पंज सिल्क. रॉ सिल्क और स्पंज सिल्क में क्या डिफरेंस है? रॉ सिल्क होती है द फाइबर्स ऑफ द कोकून आर टू फाइन एंड डेलिकेट टू हैंडल. जो फाइबर्स कोकून से मिलते हैं वो इतने ज़्यादा फाइन, पतले और इतने डेलिकेट होते हैं. सो मैनी ऑफ देम आर रील टुगेदर. तो जैसे कि मैंने आपको पहले के क्वेश्चन में भी बताया था, 3 से 10 धागों को इकट्ठा लेके एक धागा बना लिया जाता है टू यील्ड अ स्ट्रॉन्गर थ्रेड. तो ऑब्वियसली ये जो धागा होगा इनसे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ही होगा ना. कॉल द रॉ सिल्क. तो ये जो थ्रेड बना है इसको बोल देते हैं हम रॉ सिल्क. स्पंज सिल्क क्या होता है? द डैमेज्ड एंड द वेस्ट कुकून्स आर यूज टू प्रोड्यूस एन इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ द सिल्क. जो टूट गए होते हैं, डैमेज हो गए होते हैं कुकून, उनसे जो जो वेस्ट कुकून्स होते हैं उनसे इन्फीरियर क्वालिटी का सिल्क बनाया जाता है और उस सिल्क को बोलते हैं हम स्पंज सिल्क बोलते हैं. सो दिस इज raw silk and about the sponge silk. Let's start question number 4. With the help of the flow chart describe the life cycle of a silkworm. flow chart की हेल्प से आपको लाइफ साइकिल बताना है सिल्कवॉर्म का. सो स्टार्ट होता है जब एडल्ट सिल्क मोथ क्या ले करता है? एग्स ऑन द मलबेरी लीव्स. मलबेरी लीव्स पे वो क्या करता है? एडल्ट सिल्क मोथ एग्स को ले करता है. हैचिंग होती है, उसके बाद क्या बनता है? लार्वा बनता है. आफ्टर लार्वा इट विल कन्वर्टेड इनटू प्यूपा. प्यूपा क्या करता है? प्यूपा से सिक्रीट होता है, उसके हेड में जो 2 ग्लैंड्स होती हैं उसे सिल्क सिक्रीट होता है और अपने चारों तरफ उसको लपेट लेता है. उसको क्या बोल देते हैं? कुकून. कुकून. फिर इसमें से क्या होता है? जो सिल्क मोथ कुकून के अंदर डेवलप हो रहा होता है वो बाहर उसको तोड़ के निकल आता है और वो क्या बन जाता है? अगेन अडल्ट सिल्क मोथ. सो दिस इज अ फ्लो चार्ट विच डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क वॉर्म. एडल्ट सिल्क मोथ टू एग्स, egg to larva to pupa to cocoon, and again silk moth which converted into adult silk moth, right? Question number 5. What is sericin? How is it softened? Sericin क्या है और इसको कैसे सॉफ्ट किया जाता है? Answer is sericin is a water soluble protective gum which coat the liquid silk and solidified on contact with air. sericin क्या होता है? जब उसकी ग्लैंड से, सिल्क वॉर्म की ग्लैंड से सिल्क सिक्रीट हो रहा होता है तो वो जो लिक्विड सिल्क होता है उसके ऊपर एक लेयर होती है सेरिसिन की. सेरिसिन क्या होता है? एक वाटर सोल्यूबल प्रोटेक्टिव गम है जो क्या करता है? कोट करके रखता है सिल्क को, ऊपर के ऊपर लेयर लगा के रखता है
और जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आता है वो सॉलिडिफाइड हो जाता है। अब वो सॉलिड हो गया, अब उसको सॉफ्टन कैसे कर सकते हैं? टू सॉफ्टन द सेरिसिन द कुकून्स आर इमर्स्ड इन हॉट वाटर। हॉट वाटर में डाल दोगे तो अगेन जो वो सेरिसिन जो है वो सॉलिड हो गया है, वो अगेन कैसा हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, नाउ कम टू ई पार्ट, दैट इज अ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय फॉलोइंग टर्म्स। कुछ टर्म्स गिवन है, आपको उसका मीनिंग बताना है। नंबर वन इज शेयरिंग ऑफ शीप। व्हाट इज शेयरिंग ऑफ शीप? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ शीप इज कॉल्ड अ शेयरिंग। किससे? शीप की बॉडी से हेयर को रिमूव करना, उसके फ्लीस को रिमूव करना इज कॉल्ड अ शेयरिंग। What is sorting of wool? The process of separating the long, fine quality fleece from the remaining inferior quality fleece is called sorting of wool. क्या करना? सेपरेट करना। किसको? जो गुड क्वालिटी फाइन क्वालिटी फ्लीस है उसको इन्फीरियर क्वालिटी फ्लीस से अलग करना। सॉर्ट करना कहते हैं ना, अलग अलग कर देना। सो गुड क्वालिटी को इन्फीरियर क्वालिटी से अलग करने के प्रोसेस को बोलते हैं सॉर्टिंग ऑफ वूल। C is combing of wool. The process of removing the burrs from the fleece is called combing. छोटी छोटी नोट्स बन जाती हैं वूल पे, है ना। सो कॉम्बिंग करके उन बर्ड्स को रिमूव करने के प्रोसेस को बोल देते हैं कॉम्बिंग, राइट। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट इज राइट द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क क्लोथ फ्रॉम द सिल्क मोथ। आपको वो प्रोसेसेस सारे एक्सप्लेन करने हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क क्लोथ बनाना है आपको फ्रॉम द सिल्क मोथ। सिल्क मोथ से आपको सिल्क क्लोथ बनाना है। सो आंसर इज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सिल्क मलबेरी ट्रीज आर कल्टिवेटेड। मलबेरी लीव्स को ट्रीज को उगाया जाता है, कल्टिवेट किया जाता है, ग्रो किया जाता है। सिल्क वॉर्म्स आर रियर्ड, सिल्क वॉर्म्स को पाला जाता है। एंड देयर कुकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क फाइबर्स। तो ये तीन चीज़ें की जाती हैं, मलबेरी ट्रीज को कल्टिवेट करना, सिल्क वॉर्म्स को पालना एंड कुकून्स को कलेक्ट करना टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर्स। सो वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व आर रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। सबसे पहले हमें अगर सिल्क क्लॉथ बनाना है तो हमें सिल्क वॉर्म को पालना पड़ता है, उसकी केयर करनी पड़ती है। अ फीमेल सिल्क मोथ लेज एग्स। क्या करती है सिल्क मोथ? एग्स को ले करती है, ठीक है। एट अ ऑफ 100 एग्स एट अ टाइम, एक टाइम पे वो 100 एग्स को ले करती है। द एग्स आर सॉर्टेड बाय द फार्मर्स एट अ सुटेबल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी अंडर द हाइजेनिक कंडीशन इट इज़ अ स्टोर्ड। फिर उन एग्स को क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। फार्मर्स उसको संभाल के रखते हैं किस पे? सुटेबल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे अंडर द हाइजेनिक कंडीशन। हाइजेनिक मतलब जहाँ पे कोई बीमारी, कोई इन्फेक्शन, साफ सफाई ये सब होता है, तो वहाँ पे उसको स्टोर करके रखते हैं। व्हेन द एग हैच, जैसे ही एग में से लार्वा निकलता है, द सिल्क वर्म कम आउट ऑफ द एग। हैच करके उसको तोड़ के जो सिल्क वॉर्म है वो बाहर आता है। एंड द सिल्क वॉर्म आर फेड मलबेरी लीव्स। तो जब वो बाहर आता है तो वो मलबेरी लीव्स को ही अपना खाना बनाता है। आफ्टर 25-30 डेज द सिल्क वॉर्म स्टॉप ईटिंग। 25 to 30 डेज में क्या होता है? जो सिल्क वॉर्म होता है वो खाना खाना बंद कर देते हैं, तब तक वो सिर्फ मलबेरी लीव्स को ही खाते रहते हैं। एंड गेट रेडी टू स्पिन कुकून्स। और किस में रेडी हो जाते हैं? जब वो खुद स्पिन होकर कुकून में कन्वर्ट हो सकते हैं। द सिल्क वॉर्म एनक्लोज देमसेल्फ कम्प्लीटली इनसाइड द कुकून्स। और इसके बाद क्या होता है? जो सिल्क वॉर्म होता है अपने आप को पूरे तरीके से उस कुकून में एनक्लोज कर लेता है, अपने आप को उस सिल्क की कवरिंग से कवर कर लेता है। अब जब कुकून बन गया, द प्रोसेसिंग ऑफ कुकून टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर। और उसी कुकून से हम क्या ऑब्टेन करते हैं? सिल्क फाइबर्स। सो द पाइल ऑफ कुकून्स आर प्लेस्ड इन हॉट वाटर। इतने सारे कुकून्स होते हैं, इन सबको इकट्ठा हॉट वाटर में डाल दिया जाता है। एंड द हॉट वाटर मेक्स द सिल्क फाइबर्स ऑफ कुकून टू सेपरेट आउट। इससे क्या होता है? जो हार्ड हो गया होता है सिल्क का फाइबर वो सॉफ्ट होके उसको इजीली हम सेपरेट कर सकते हैं कुकून से। एंड द लॉन्ग फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड बाय अनविंडिंग द थ्रेड्स। सो एक एक करके हम उसके धागों को अनविंड कर देते हैं फ्रॉम द कुकून। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ रीलिंग, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीलिंग। थर्ड, कन्वर्ट सिल्क फाइबर्स इनटू सिल्क क्लॉथ। अब हमें फाइबर भी मिल गया, अब उसको कन्वर्ट करते हैं सिल्क क्लॉथ में। सिल्क फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कुकून आर स्पन ट्विस्टेड टू फॉर्म अ सिल्क थ्रेड। अब अकेला एक जो सिल्क का थ्रेड होता है दैट इज़ वेरी मच फाइन एंड डेलिकेट। सो 3 से 10 धागों को एक साथ लेके स्पन किया जाता है, ट्विस्ट करके कर दिया जाता है, और उससे क्या बना ले जाते हैं? यार्न बना ले जाते हैं, गोले बना लिए जाते हैं। द सिल्क यार्न देन डाइंग एंड आर वूवन
इनटू सिल्क क्लोथ बाय द वीवर्स। अब जो सिल्क मिला उसको फिर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में डाई करके उससे सिल्क क्लोथ बना लिए जाते हैं बाय द वीवर्स, जो कि क्लोथिंग बनाते हैं। ठीक है, सो दिस इज द ऑल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क क्लोथ फ्रॉम द सिल्क मोथ। उसको पालना, कुकून में कन्वर्ट करना, कुकून से सिल्क फाइबर को बनाना, फिर सिल्क फाइबर से सिल्क क्लोथ को बनाना, ये सारा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ सिल्क क्लोथ। थर्ड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ वूल प्रोडक्शन। अब आपको वूल प्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस बताना है इस क्वेश्चन में। वंस द रियर्ड शीप हैव डेवलप्ड अ थिक कोट ऑफ हेयर, एक बार जब जो हमने जो शेफर्ड्स होते हैं जो शीप पालते हैं उस पर थिक कोट ऑफ हेयर आ जाता है, इट इज़ शेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल। उनकी बॉडी से उस जो हेयर है फ्ली से उसको शेव करके निकाल दिया जाता है। द वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वेरियस स्टेप्स एंड इट इज एज फॉलोज। सो फॉलोइंग आर द वेरियस स्टेप्स। नंबर 1, shearing, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ द शीप। शेयरिंग किसको कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ द शीप, एंड इट इज डन इन अर्ली समर्स। जब शेयरिंग कर ली, हेयर रिमूव कर लिया, तो सेकेंड पार्ट आता है स्कोरिंग, द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द फ्लीस ऑफ अ शीप टू रिमूव डर्ट, डस्ट एंड द ग्रीस। स्कोरिंग में क्या करते हैं, जो उसकी बॉडी पे फ्लीस पे लगा हुआ होता है डर्ट, डस्ट एंड ग्रीस, उसको वॉश ऑफ करके बाहर निकालने की प्रोसेस को बोलते हैं स्कोरिंग। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फोर्थ पॉइंट पहले लिख दिया, थर्ड है ये सॉर्टिंग, आप ये करेक्ट कर लेना। सो थर्ड वन इज सॉर्टिंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग गुड क्वालिटी वूल फ्रॉम द इन्फीरियर क्वालिटी वूल इज कॉल्ड अ सॉर्टिंग। जब हमने उसको क्लीन कर लिया उसके बाद इन्फीरियर क्वालिटी और जो गुड क्वालिटी वूल है उसको अलग अलग सेपरेट करते हैं, उसको बोलते हैं सॉर्टिंग। आफ्टर कम्स दैट कॉम्बिंग, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग बर्ड्स टाइनी नोट्स। जैसे आपने देखा होगा जो वुलन क्लोथ्स होते हैं उन पे छोटी छोटी नोट्स बन जाती हैं, उनको बोलते हैं बर्ड्स। सो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग बर्ड्स बाय द कॉम्ब इज कॉल्ड अ कॉम्बिंग। कहाँ से रिमूव करते हैं? फ्रॉम द फ्लीस। फिफ्थ वन इज डाइंग, द फाइबर्स ऑब्टेन्ड नाउ डाइड इनटू वेरियस कलर। अब जो फाइबर मिला है हमें कॉम्बिंग के बाद उसको वेरियस कलर में डाई कर दिया जाता है, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के वूल फाइबर्स मिल जाते हैं। देन करते हैं स्पिनिंग, द डाइड फाइबर्स आर स्ट्रेटन्ड एंड स्पन टू मेक यार्न। डाइड फाइबर्स जो हमें मिले उसको स्ट्रेट करते हैं और उसके यार्न्स बना लेते हैं, उसको बोलते हैं स्पिनिंग। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वूल। तो ये सारे स्टेप्स हैं जिससे क्या बनती है? वूल बनती है। ऑलराइट चिल्ड्रन, नो। फोर्थ क्वेश्चन इज रिमूवल ऑफ शीप वूल इज कॉल्ड शेयरिंग। हाँ जी, हमें पता है कि जब शीप के हेयर को रिमूव करते हैं उसको शेयरिंग बोलते हैं। शेयरिंग इज डन इन अर्ली समर, यस, एंड नॉट इन विंटर्स, ओके। सो क्वेश्चन इज वाई इज शेयरिंग डन इन समर्स? जो शेयरिंग है वो समर्स में क्यों करते हैं? सो आंसर इज शेयरिंग डन इन समर सो दैट शीप डू नॉट फील हीट। देखो इतना ज़्यादा उस पर फ्लीस है, इतना ज़्यादा उस पर वूल है, हम लोग ये पहनते हैं ठंड में, तो अगर वो समर्स में भी उसकी बॉडी पे रहेगा तो उसको कितनी गर्मी लगेगी। तो जो शेयरिंग है वो समर्स के स्टार्टिंग में कर देते हैं ताकि उसको क्या ना लगे, गर्मी ना लगे। शीप डू नॉट फील हीट। द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर। पूरी गर्मी उसकी बॉडी पे फिर धीरे धीरे हेयर ग्रो करते रहते हैं, और जैसे ही विंटर्स आती हैं तो अच्छे तरीके से उसकी बॉडी पे हेयर ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, तो वो ग्रो कर जाते हैं, इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड वेदर। सो हमने उसको गर्मी से भी बचा लिया और ठंड से भी बचा लिया। ठीक है, सो दैट्स वाई शेयरिंग इज डन इन समर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वैल्यू डज इट एक्ट शो? आपको ये जो एक्ट है कि समर्स में हटाना हेयर और ठंड में उस अगेन ये इतना सोचना, ये एक्ट जो है वो क्या शो करता है, क्या वैल्यू शो करता है? दैट वी शुड बी सेंसिटिव फॉर एनिमल्स सो दैट दे कैन सर्वाइव ईजिली। हमें ऐसा ही नहीं है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ मर्जी कर ले और उनके लिए कुछ ना सोचें, राइट। सो हमें एनिमल्स के लिए भी सेंसिटिव होना चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ अच्छे से जिए, भले ही हम उनसे कुछ भी ले रहे हों। F, last part is HOTS, high order thinking skill questions. Question number 1 is if we burn silk fiber it gives a smell of burning hair. Why? जब हम किसी सिल्क फाइबर को जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो वो ऐसी स्मेल देता है जैसे हम हमारे हेयर कभी जलते हैं, स्मेल हमने फील करी है कि वैसी स्मेल आती है। क्यों आती है? आंसर इज द सिल्क इज फॉर्म्ड बाय द एनिमल प्रोटीन। जो अपने हेयर हैं वो भी तो प्रोटीन के बने हैं, और जो सिल्क है वो भी किससे बनी हुई है? एनिमल प्रोटीन की, जो कौन सिक्रीट करता है? सिक्रीटेड बाय द सिल्क वर्म।
Hence when burn it smells like burning hair. इसलिए सेम ही चीज़ है, वो भी एनिमल प्रोटीन है और जो हेयर होते हैं वो भी एनिमल प्रोटीन होते हैं. तो जब सिल्क फाइबर को बर्न किया जाता है ड्यू टू इट इज़ मेड अप ऑफ एनिमल प्रोटीन, इट ऑल्सो स्मेल्स लाइक अ burning hair, right? So last one question is animal activists are against the silk production. Why? जो एनिमल्स को केयर करते हैं, एक्टिविस्ट्स होते हैं जो उनके बारे में सोचते हैं, वो सिल्क प्रोडक्शन के अगेंस्ट क्यों है? आंसर इज animal activists are against the silk production because to make silk the cocoons of the silkworm are boiled in water. क्यों है वो इसके अगेंस्ट? क्योंकि जो सिल्क है वो कुकून से ऑब्टेन होती है और कुकून से ऑब्टेन करने के लिए उसको गरम गरम पानी में कुकून को बॉयल किया जाता है एंड एज अ रिजल्ट द वॉर्म डाई, और जो कुकून के अंदर एक इतनी ब्यूटीफुल सी सिल्क मोथ डेवलप हो रही होती है वो मर जाती है एंड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सिल्क वो मर गई जब हमने सिल्क बनाना चाहा. सो इट इज़ अ वायलेंट वे ऑफ मेकिंग सिल्क. ये एक बहुत वायलेंट है, हमें किसी से मतलब ही नहीं है, बस अपनी सिल्क से मतलब है ना, उस कीड़े से मतलब है जो अंदर जिंदा है, वो जिंदा बॉयल होकर मर जाता है. दैट्स वाई एनिमल एक्टिविट्स आर अगेंस्ट द silk production. So here our third chapter is also completed. If you like my videos, please like, share, and if you are new on my channel, please don't leave without subscribe. Thank you.